तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि वाई रोलेक्स इज द मोस्ट लव्ड ब्रांड ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं रोलेक्स के पूरे इंट्रोडक्शन सीन का, ताकि हम ये पता लगा सकें कि वाई रोलेक्स इज सो फेमस इन इंडिया और वो इतना फेमस क्यों है उस एक सीन की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, ये सीन पूरा लगभग 6 मिनट का है। तो ये सीन सीधे जब शुरू होता है, जब विक्रम मूवी एंड हो जाती है, उसके बाद जब कैथी के जो विलन्स हैं वो शिप से कहीं जा रहे होते हैं और तभी एकदम से सब लोग खड़े हो जाते हैं और फिर एंट्रेंस से बहुत सारे बॉडीगार्ड और बहुत सारी कारें एंटर होती हैं और वो लोग उनको इज्जत देते हैं। और फिर हमको एक वाइड एंगल शॉट दिखाया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि ये सब एक गोदाम में है और सामने बहुत सारी कारें रखी हुई है। मतलब कुछ लोग कार से भी आए हैं और जो नई कार आई है उसमें मतलब कोई तो बड़ा आदमी आया है और जो इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, मतलब जो उसी का वेट कर रहे हैं। इससे मतलब एक बेस क्रिएट हो जाता है कि मतलब कौन आने वाला है, मतलब इनका बॉस आने वाला है। और जो उसके पीछे बीजीएम बजती है वो हमारे मतलब थोड़ा मूड सेट कर देती है। अब देखते हैं आगे और क्या होता है। और फिर हमको शॉट दिखाया जाता है जो कि ब्लर रहता है थोड़ा। उसमें एक आदमी रेडियो अपने कंधे पर रखकर कार से उतरता है और इसका बीजीएम मतलब बहुत ही बढ़िया लगा मुझको। और ये सीन इतना यूनिक इसलिए भी है क्योंकि आपने कभी किसी बड़े विलन को ऐसा करते हुए नहीं देखा हो। मतलब वो मजे में आ रहा है, वो भी जब उसका इतना सारा माल पकड़ा गया है। और फिर वो कार में से कुछ उठाता है जिस पर कवर लगा हुआ है लेदर का। और आगे भी हमको एक ब्लड शॉट दिखाया जाता है जिसमें वो रेडियो अपने कंधे पर रख कर जा रहा है नाचते हुए। मतलब अभी तक हमारे मन में यही सस्पेंस है कि ये कौन एक्टर है जो इसको प्ले कर रहा है। और फिर हमको उस रेडियो का लोगो दिखाया जाता है जो कि मार्शल का लोगो है। और मार्शल कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी इज्जत बहुत है मार्केट में। और इतने से ही सीन्स से हमको पता चल जाता है कि ये आदमी बहुत अमीर है और बहुत ज्यादा पावरफुल है और मतलब इसको किसी चीज का डर नहीं है क्योंकि ये ऐसे गाने सुन के आ रहा है मतलब कुछ हुआ ही ना हो। और ऐसे विलन को देखना कौन नहीं चाहेगा। और फिर वो अपना चश्मा टेबल पर रखता है और उसका पीछे का लुक दिखाया जाता है जिससे हमको इतना हिंट तो हो जाता है कि ये कौन एक्टर है। मतलब थोड़ा सा समझ आ जाता है कि ये कौन एक्टर है, लेकिन उसका आगे का पूरा लुक नहीं दिखाया जाता है। आगे के लिए वो भी सस्पेंस बना के रखा जाता है। और फिर उस कैरेक्टर के नेक पे बिच्छू का टैटू दिखाया जाता है और उसके ईयर रिंग्स में भी एक स्कॉर्पियो बना होता है। फिर उसकी महंगी घड़ी भी दिखाई जाती है जो कि जिसकी कंपनी रोलेक्स ही है, वो रोलेक्स की घड़ी पहने हुए है। और देखो, महंगा रेडियो है, महंगी घड़ी है, तो इससे मतलब आदमी का और भी अच्छे से आपको आइडिया मिल जाता है कि ये आदमी कैसा है। मतलब अमीर है, पावरफुल है, डर नहीं लगता इसको। बिच्छू का सारी मतलब इसमें स्कॉर्पियो की कुछ खासियत तो होगी। और फिर उसके पैरों का शॉट दिखाया जाता है, लेकिन वो पैरों में जूते नहीं पहन रहता, चप्पल पहन रहता है। इससे हमको मतलब और पता चलता है कि मतलब उसको कुछ नहीं है, वो कुछ भी पहन लेता है, उसको फर्क नहीं पड़ता इससे। और फिर एक आदमी उसको फाहद फासिल के कैरेक्टर अमर के बारे में बताता है और इसी सीन में हमको उस विलन की आंख दिखाई जाती है। इससे हमको ये पता चल जाता है कि ये कौन है। और फिर हमको इस विलन का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है रोलेक्स। और ये नाम हमको इस मूवी में पहले भी सुनाया जाता है जब विजय सेतुपति बोलता है कि मतलब रोलेक्स उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा, तो मतलब उसका बॉस है रोलेक्स। और सनातन को इससे डर लगा तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सनातन खुद ही बहुत अच्छा कैरेक्टर था और वो एक्टर भी अच्छे थे विजय सेतुपति, इसलिए उस कैरेक्टर को जब डर लग रहा है तो मतलब रोलेक्स उससे भी खतरनाक विलन है। तो मतलब रोलेक्स नाम से हमको इतना समझ में आता है कि मतलब बहुत अमीर और बहुत पावरफुल इंसान है। और फिर ये आदमी हमको जो कैथी में ट्रक बस्ट हुआ था उसके बारे में बताता है कि उसमें मतलब कोई पुलिस वाले या मिलिट्री वाला नहीं था, उल्टा उसमें एक कैदी था जिसका नाम दिल्ली है जो कि अभी यूपी में कहीं रह रहा है उसकी बच्ची के साथ। और फिर इसी सीन में हमको कुछ गोलियां दिखाई जाती हैं जो कि पक्का ड्रग्स होंगी। रोलेक्स इनको फोड़ के पानी में मिला देता है। अगर आप इन पर साइन देखो तो इसमें बिच्छू की जो पूंछ रहती है उसका साइन पड़ा हुआ है, मतलब ये रोलेक्स की कंपनी की गोलियां हैं। और फिर ये जो कैरेक्टर है वो रोलेक्स को विक्रम के बारे में बताता है कि अभी विक्रम अमेरिका में होगा उसके पोते के साथ। और फिर एकदम से बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो जाता है, मतलब पूरा साइलेंट हो जाता है। और फिर वो सीन आता है जिस सीन के बारे में मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप उस सीन को खुद ही देख सकते हो। रोलेक्स, ऐसे लोगों को ढूंढ के मारना बहुत मुश्किल है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। अभी किसी के पास भी माल नहीं है तो और ये इतना ही सीन हमारे मन में हाइप क्रिएट कर देता है कि ये कैरेक्टर है कौन और इससे इतना डर रहे हैं, तो मतलब ये है कौन कैरेक्टर इतना खतरनाक। और फिर हमको इसका पूरा फ्रेंड से लुक दिखाया जाता है और हमको ये भी समझ में आ जाता है कि ये सूर्या ही है और वो इस लुक में पूरे मतलब जच रहे हैं।
और जो अगर आप पूरा लुक देखें तो उनकी शर्ट पे खून लगा हुआ है, इससे मतलब और भी ज्यादा खतरनाक लुक बन जाता है उनका। और फिर जब वो सर टेढ़ा करते तो उनके चेहरे पर भी साइड में खून दिखाया जाता है, जिससे इनका लुक और भी अच्छा हो जाता है। और फिर हमको सूर्य का पूरा ही सामने का चेहरे का लुक दिखाया जाता है, जिसमें अगर आप उनकी आंखों को देखो तो भाई सूर्य अपनी आंखों से ज्यादा एक्टिंग करते हैं। और मतलब उनकी आंखें कोई सी फिल्म में देखो तो उनकी मतलब आंखें बहुत ही खतरनाक रहती हैं। और रोलेक्स में मतलब उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि इसी वजह से ये कैरेक्टर की इतनी इज्जत बन गई है। और इस सीन में आपको उनकी आंखों में कुछ मतलब गुस्सा, साइलेंस और फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं कि अब क्या करना है, ये सब दिखाई जाता है। और फिर आता है और अगर हम ध्यान से देखें तो अब बीजीएम पूरी तरीके से तेज हो गई है ताकि हम हाइप्ड अप हो जाएं। और जब सूर्य हंसते हैं तो उसकी वजह से मतलब उस कैरेक्टर की और भी खतरनाक बेस क्रिएट हो जाता है कि आपके मन में कि कोई ऐसा वैसा विलन नहीं है, ये मतलब थैनोस के लेवल का विलन है। मतलब जैसे थैनोस मार्वल में था, ऐसे रोलेक्स एलसीयू का एक बहुत खतरनाक विलन है। और इसी सीन की वजह से आप सूर्य की एक्टिंग रेंज को समझ सकते हो कि मतलब एक पर वो सीरियस से और फिर सीधे हंसने लगे और पता चलता है कि मतलब कोई ऐसा वैसा एक्टर है नहीं भाई। सूर्य बहुत ही बड़े लेवल का एक्टर है। मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी, जय भीम हो गई, सोनारी पोट्रू हो गई, मतलब उनकी एक्टिंग में दम तो है। और भाई एक आदमी को काटने के बाद ऐसा कौन हंसता है, ये बस रोलेक्स ही कर सकता है। और अभी तक मैंने किसी विलन को ऐसा करते हुए देखा भी नहीं है। और इधर पर आपको तारीफ करनी होगी लोकेश कनगराज के विजन और उनके डायरेक्शन को, कि वो एक कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाए कि वो पूरी इंडिया का सबसे ज्यादा फेमस विलन बन चुका है। तो इस सीन में एक बहुत बड़ी बात है जिससे ये सीन अपलिफ्ट हो जाता है, वो है अनिरुद्ध की बीजीएम। तो मतलब हर एक मूवी में अच्छी बीजीएम देती है, लेकिन रोलेक्स की और जो लोकीवर्स की बीजीएम है वो इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो मतलब आपको उसके साथ ही भाग ले जाती है उसके फिल्मों में। जब वो हाई होती है आप भी हाई पर हो जाते हो, जब लो होती है आप भी लो पर हो जाते हो। तो मतलब ये बीजीएम की खासियत है कि रोलेक्स का कैरेक्टर इतना ज्यादा हाइप्ड अप हो चुका है और इंडिया में इतना फेमस हो गया है, क्योंकि इस बीजीएम में तो मेरे से उतना नहीं होता, क्योंकि ये बीजीएम उसको और ज्यादा एनहेंस कर देती है। और फिर रोलेक्स अर्जुन दास के कैरेक्टर से बोलता है कि तूने जो क्या कहकर बुलाया, तो वो मुझसे बोलता है रोलेक्स, फिर बोलता है सर, अब से जस्ट सर। तो मतलब इसमें मतलब समझ में आता है कि वो चाहता है कि तुम मुझको इज्जत दो, क्योंकि वो इज्जत देने के लायक है, और अगर नहीं दी तो फिर तुम्हारा यही हाल होगा जो अभी उस आदमी का। और फिर आगे के सीन में रोलेक्स बोलता है कि मतलब उसको 27 साल लगे इस साम्राज्य खड़ा करने में, उसके पापा और उसके दादा उसको कुछ छोड़कर नहीं गए। तो इससे मतलब हमको और ज्यादा हाइप हो जाती है कि मतलब ये कैरेक्टर ऐसा कैसे किया और ऐसा कैसे बन गया और इतना बड़ा कैसे कैरेक्टर बन गया है, और आगे इस कैरेक्टर का क्या होगा, और विक्रम और इसकी कैसे लड़ाई होगी, और जितने भी कैरेक्टर हैं। तो गाइस ये 6 मिनट का सीन ही आपको हाइप अप कर देता है कि आगे एलसीयू में क्या होने वाला है, और इसलिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है एलसीयू में कि आगे क्या होगा और रोलेक्स क्या करेगा और मतलब कैसे कैरेक्टर्स आएंगे। इसलिए एलसीयू पर अगर आप माने तो स्पाई यूनिवर्स के बाद एलसीयू ही इंडिया का मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट हाइप्ड अप यूनिवर्स बन चुका है अभी तक। तो गाइस ये था ब्रेक डाउन इस पूरे सीन का। हाँ जानता हूँ मैंने पूरा सीन का ब्रेक डाउन नहीं किया है, क्योंकि इतना ही सीन काफी था किसी को रोलेक्स का फैन बनाने के लिए। आगे तो फिर रोलेक्स के डायलॉग्स बताए जाते हैं कि अब वो क्या करेगा, और कल से डे 1 है, मतलब फिर से वो सब कुछ शुरू करने वाला है। और फिर आगे हमको विक्रम भी दिखाया जाता है कि मतलब विक्रम उसके लिए रेडी है। तो ये सब फ्यूचर की बात है, लेकिन रोलेक्स के लिए मतलब मेन इतना ही सीन था जिससे उसकी हाइप इतनी ज्यादा बन गई है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।